राष्ट्रीय स्पंदन पारमार्थिक शिक्षा एवं सामाजिक उन्नयन समिति के संजय जैन का शिष्य मंडली द्वारा अपने मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषी, वास्तुविद संजय जैन गुरुजी के सम्मान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का गुरु उपकार दिवस, सेवा, समर्पण और पर्यावरण संरक्षण और परोपकार की अनेक गतिविधियों के साथ भव्य 2 दिवसीय आयोजन अत्यंत गरिमामय और भव्य स्वरूप में मनाया गया। इसमें 20 जुलाई को गुरु पूर्णिमा प्रोग्राम के तहत मंदिरों में फल, फूल, मिठाई वितरित की गई और गुरुजी आवाहन, गुरुजी निमंत्रण और गुरु चरणों की वंदना की गई। पर्व का मुख्य कार्यक्रम होटल अंबिका एलाइट, फाजलपुरा, उज्जैन में 21 जुलाई को हुआ। इस आयोजन में भक्तिमय सुंदरकांड पाठ और ज्वलंत शर्मा की भव्य भजन संध्या का लाभ सभी भक्तों ने लिया। इसके अलावा पीएम मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रेरणा से पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत भी वृक्षारोपण और पौधारोपण का वितरित करके प्रारंभ की गई। कपड़े की थैली का वितरण के साथ ही सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई एवं ट्रैफिक जागरूकता के लिए सेवा सामग्री का भी वितरण किया गया। साथ ही कुछ विशेष समाज सेवकों को स्पंदन सेवा सम्मान भी प्रदान किया गया। गुरुजी लिखित पुस्तक दैनिक जीवन में धर्म, कर्म, भाग्य और वस्तु का परस्पर संबंध के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का विमोचन और वेबसाइट का विमोचन भी किया गया। इस पावन अवसर पर नए शिष्यों को गुरु दीक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। अंत में गुरु प्रसादी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश भर से आए गुरु भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर विशेष क्विज और अन्य आकर्षक पुरस्कार भी वितरित किए गए। प्रोग्राम में समिति द्वारा शहर की गणमान्य हस्तियों को और समाज सेवकों को स्पंदन गौरव सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत गुरु प्रसादी स्वरूप भोजन का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर संजय जैन गुरुजी, शिष्य मंडल और स्पंदन समिति ने सभी गुरु भक्तों का आभार व्यक्त किया। थोड़ा सा 10 मिनट के लिए बोला। ईश्वर ने अनुमोद जैसा कि कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हम लोगों के पाद प्रक्षालन है, गुरुजी का सम्मान है, गुरुजी के जो आशीर्वाद वचन है उनका हम लोगों ने अनुमोदन किया है। उनके मतलब सारे व्यवस्था के लिए कि जो उनके स्पर्श वचन है और गुरुवाणी है, ये सारे हमने ग्रहण करे और उन्होंने शिष्यों को कुछ गुरु दीक्षा भी दी है। यहाँ पर कुछ 25 लोगों को, उन लोगों ने 25 शिष्यों को उन्होंने गुरु दीक्षा दी है। यहाँ पर देखिए, गुरु शिष्य परंपरा आदिकाल से भारत की एक गौरवमय परंपरा है और चाहे श्री कृष्ण जी हो, उन्होंने भी अपने गुरु सांदीपनि जी से शिक्षा दीक्षा ली थी, तो उसका उज्जैन में विशेष महत्व है। उसी परंपरा में हमारे दरबार जो हमसे जुड़े हुए शिष्य, उनका बहुत आग्रह रहता है कि गुरुजी एक दिन तो हमको ऐसा समय दिया जाए जो दरबार के नियम और परंपराओं से परे हम स्वतंत्र रूप से आपके दर्शन कर सकें, आपका पाद प्रक्षालन कर सकें, चरण स्पर्श कर सकें, क्योंकि हमारे दरबार में किसी को हमसे टच करने की या हाथ पैर पूजन करने की अनुमति नहीं होती है। तो उस कारण से वो लोग अपने आप को बड़ा वो असहाय महसूस करते कि कब हमें ऐसा समय मिले कि हम गुरुजी के साक्षात दर्शन कर सके, उनके चरणों का पाद प्रक्षालन कर सके, चरण छू के अपने जीवन को धन्य कर सके। तो पहले तो हमने 10 वर्षों तक टाला, लेकिन उनके निरंतर आग्रह पर गुरु पूर्णिमा का दिन ही सुनिश्चित किया है, क्योंकि ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद व्यास जी की आज जयंती है, जिन्होंने संसार को वेदों का ज्ञान दिया, और भी कई अनेक परंपराएँ आज के दिन स्टार्ट हुई। तो उज्जैन महाकाल की नगरी में इस पावन अवसर को मनाने का, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण की दीक्षा शिक्षा चली, जिनने संसार को गीता का ज्ञान दिया, उससे बढ़िया अवसर, समय और स्थान कोई हो ही नहीं सकता था। इसलिए हमने इस आयोजन की रूपरेखा को उनकी मंजूर करते हुए उनको अनुमति दी कि गुरु पूर्णिमा पर्व एक अच्छे से स्वरूप में मनाए और सब लोग इसका लाभ उठा सकें। कुछ वर्तमान में देखा गया कि जो है गुरु शिष्य की परंपराओं में बहुत परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया है। तो युवा है वो सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, तो कैसे वो अध्यात्म की ओर जुड़े, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। आज की ज्वलन समस्या ही है, इसी को समाधान के लिए हमने एक बुक लिखी है, धर्म, कर्म और वास्तु का दैनिक जीवन में परस्पर संबंध। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में सबसे पहला प्रश्न ही आता है कि मेरे भाग्य में क्या, मेरे भाग्य में ऐसा तो क्यों हुआ, मैं ये कर्म करता तो क्यों हुआ, और उसका कई सही
जगह समुचित समाधान नहीं मिलता। बेसिकली आई एम आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होने के नाते समझता हूँ कि हर चीज़ का आपको तर्क के साथ जवाब देना जरूरी है। युवा पीढ़ी को जब तक आप उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे, वो यत्र तत्र भटकती रहेगी। तो E=mc², जैसे एनर्जी का सिद्धांत साइंस प्रूव करता, तो हम जो भी नियम देते हैं उसके पीछे उनको लॉजिक बताते हैं, उसके पीछे का कारण बताते हैं, कारण का निदान बताते हैं। तो जब उसको अगर समझ में आएगा तो वो व्यक्ति स्वयं ही धर्म की ओर और कर्म की ओर और जो दैनिक जीवन की सांस्कृतिक परंपरा अपने आप उसकी तरफ उसका झुकाव बढ़ेगा और उसका जीवन लाभमय होगा। जरूरत है सही